नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं कमलेश सर, जैसा कि आप लोगों को मैं हिंदी में बताया था अलंकार के बारे में। अलंकार में हम आप लोग को बताया था उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, इन सब की परिभाषा हो गई थी। तो आज हम लाके आए हैं पार्ट 2, यानी उसमें जो अलंकार की डिफिनीशन बची है उसको आप लोग को सॉल्व कराएंगे। तो इसमें देख बाबू क्या है, वीडियो किन तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आएगी तो डिसलाइक करके चल दीजिएगा। ठीक, तो एक बार चलिए फिर से पुनः शुरू करते हैं। इसमें क्या है वो उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन से अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है, यदि पंक्ति में, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए क्या है, यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, यू, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु आता है, तो वहां कौन सी अलंकार होती है? उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। क्या कह सकते हैं कि सर कि ज्यों, मानव, यू, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु आता है, वहां क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब इसका मतलब क्या है? सर ये कौन सा अलंकार है? हम टेंशन क्या ले रहे हैं बबुआ? कमलेश सर है ना, वही तो दूर करने के लिए आए हैं। इसमें बोला क्या है कि जनु वर्षा, तो क्या आया? जनु आया। तो जनु हमने क्या बोला? खोजो इसमें जनु का है, ज्यों, मानो, यू, मनु, जनु। तो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर आप एग्जाम में पूछता है, नेत्र मानो कमल है। नेत्र मानो क्या है? कमल है। तो अब क्या, मानो, जनु, जनहु, मानहु, मानो यहाँ पे है, तो कौन सा अलंकार होगी बाबू? उत्प्रेक्षा अलंकार। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि यदि पंक्ति में ज्यो, मानो, यू, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु आता है, तो हमारी उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाती है। अगला हमारा क्या आता है, एक और एग्जाम्पल हम देते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, अब मनहु नीलमणि, क्या मिला? मनहु, मनहु, मिला ना मनहु, तो मनहु हमारी कौन सी अलंकार हो गई? उत्प्रेक्षा अलंकार। मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परयो प्रभात, तो मनहु हमारी कौन सी अलंकार हो गई? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगला हमारा क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। ध्यान से देखिएगा क्या है, ये बहुत ही अच्छे से समझिएगा इसको, कि जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, जब किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताई जाए, बड़ा बड़ा बातें फेंकी जाए, इसको क्या बोलते हैं? फेंकना, गांव की भाषा में, मतलब चढ़ा बढ़ा के फेंकी जाए, तो वहां पे क्या होती है? अतिशयोक्ति अलंकार होती है। जैसे गांव में देखते हो ना, जब दो तीन लोग आपस में एक साथ हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। बड़ा बड़ा, जैसे बढ़ा चढ़ाकर किसी का गुण स्थिति का क्या करके बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, तो वो हमारी होती है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे एग्जांपल देख बाबू, आगे नदियां, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। यानी आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। इसका मतलब क्या है कि आगे तो नदी है, आगे इतनी बड़ी नदी है, तो घोड़ा कैसे उतरे उस पार, यानी घोड़ा उस पार कैसे जाए। तो राजा ने जब तक अपने मनों में विचार किया, मतलब राजा राजा ने सोचा इस पार, राजा ने जब तक इस पार सोचा, तब तक, चेतक माने क्या होता है? घोड़ा, तब तक चेतक था उस पार, यानी जब तक राजा ने इसको सोचा, तब तक घोड़ा क्या था? उस पार था। देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है। सो जब तक राजा था इस पार, यानी राजा इस पार से जब तक सोच रहे थे, तब तक वो उस पार घोड़ा क्या किया? घोड़ा था उस पार, यानी घोड़ा क्या किया? उस पार चला गया। तो बढ़ा चढ़ा के बात हो रही है। तो जब किसी के, हमने क्या बोला कि जहां किसी के गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, जब किसी के गुण और स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन की जाती है, तो वहां पे हमारी कौन सी अलंकार आती है? अतिशयोक्ति अलंकार। यानी फिर से इसको समझते हैं हम लोग कि आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। पूछा जाता है कौन सा अलंकार है, तो बाबू ये जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। क्यों? क्योंकि एक बार हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, यानी आगे नदी बड़ी, मतलब नदी है, तो घोड़ा कैसे उतर पार, यानी घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। तो राणा ने सोचा इस पार, राणा ने जैसे इस पार सोच रहे थे, तब तक चेतक था उस पार, यानी तब तक चेतक वहां उस पार क्या किया? पहुंच गया। चेतक माने क्या होता है? घोड़ा, यानी तब तक घोड़ा उस पार क्या हुआ? पहुंच गया। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, एक अलंकार और बचा है मानवी कर्ण अलंकार। ठीक, क्या बचा है? मानवी कर्ण अलंकार। तो मानवी कर्ण अलंकार की डिफिनेशन हम बोल दे रहे हैं, उसका एग्जांपल समझा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे शब्द अलंकार पे। अभी तक हम किस अलंकार पढ़ रहे थे? अर्थालंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया, एक शब्द अलंकार और एक अर्थालंकार। तो हम लोगों ने अर्थालंकार पढ़ा, अब पढ़ेंगे शब्द अलंकार के भेद। अभी अर्थालंकार एक अलंकार और है मानवी कर्ण अलंकार, चलिए उसको देख लेते हैं। मानवी कर्ण अलंकार क्या है, चलिए उसको यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए मानवी कर्ण अलंकार में अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बाद में अपना फिर देख लीजिएगा। देखिए मानवी कर्ण अलंकार क्या होता है? जब प्रकृति वस्तुओं के, यानी क्या बोली जाए, जब प्रकृति वस्तुओं की, यानी जो हमारी मानवी कर्ण अलंकार होती है बाबू, उसमें हमारी क्या बोली जाती है कि जब किसी प्रकृति वस्तुओं में पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, यानी जब किसी प्रकृति वस्तुओं में, प्रकृति कोई वस्तु है, उसमें क्या बोला कि पेड़ पौधे बादल आदि के मानवीय भावनाओं को होने का क्या किया जाए? वर्णन किया जाए। यानी हम इसको कह सकते हैं मानवीकरण। क्या नाम है? नाम डाल देते हैं मानवी, मानवीकरण अलंकार। चलिए इसको प्यारा सा एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। मानवीकरण अलंकार, चलिए इसको प्यारा समझते हैं। यानी हमने क्या बोला, जब किसी प्रकृति वस्तुओं में, अगर आपसे कोई पूछता है कि मानवीय कर्ण अलंकार क्या होता है, तो जब किसी प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादलों में आदि में मानवीय करण, मानवीय भावनाओं के, यानी आदि में मानवीय भावनाओं के वर्णन का क्या किया जाए? अध्ययन की जाती है, तो मानवीय कर्ण अलंकार कहलाती है। इसमें क्या होता है? मानवीय कर्ण होता है। जैसे हमने कहा प्राकृतिक में मानवीय कर्ण, यानी प्रकृति के पेड़ पौधे पक्षियों में, इन सब के अगर मानवीय यानी मानव की भावनाओं का वर्णन किया जाता है, तो हमारी कौन कहलाती है? मानवीय कर्ण अलंकार। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है? फूल हंसे कलियां मुस्काई, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अभी हमको याद आया। क्या है? फूल हंसे कलियां मुस्काई। देख बाबू, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिमाग में आया अभी भी। फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल को हंसते हुए देखे हो, तो मानव के भावनाओं को उत्पन्न किया गया कि नहीं किया गया? फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो हमने डिफिनेशन तो वही बोला कि प्रकृति में जब किसी वस्तु के, प्रकृति में जब किसी वस्तु के मानव यानी मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाता है, यानी मानव के भावनाओं का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है, तो मानवीकरण अलंकार कहलाती है। यानी हमने बोला बाबू कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो फूल हंसे और कलियां क्या की? मुस्कुराई। तो ये हमारी कौन सी अलंकार हो गई? तो कौन सी अलंकार है बाबू? मानवीकरण अलंकार। क्योंकि तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। अब हम लोग चलते हैं शब्द अलंकार पे।